वो तेजस्वी यादव जिनको आज सम्राट चौधरी के शपथ पढ़ने में खोट नजर आ रहा है, गलती दिखाई दे रही है, वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि चलनी हंसली सूप के जेमे खुदे 76 को छीट। वो तेजस्वी यादव जो तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं, पीएम मोदी के सामने शताब्दी समारोह के मात्र 4 मिनट के भाषण में 5 से 6 बार अटकते हैं, वो आज सम्राट चौधरी पर उंगली उठा रहे हैं और उनके शपथ पढ़ने को गलत ठहराने के काम में लगे हैं। साहब, ये तो वही बात हो गई कि जब खुद का बेटा बेरोजगार हो तो प्राइवेट नौकरी करने वाले पड़ोस के बेटे के ऊपर तंज नहीं कसना चाहिए। तेजस्वी जी, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। साहब, जब खुद का जीवन अंधकार में डूबा हो और इस तरह की गलतियों से रिश्ता पूरा ना हो तो दूसरों की कमियां निकालने से बेहतर है कि आप खुद पर काम करिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो ठहरे नवी फेल और इन साहब ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि लोग इन्हें नवी फेल क्यों कहते हैं। आपको बता दें कि राजद ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, जिस पोस्ट में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए वीडियो का कुछ क्लिप पोस्ट किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री जी शपथ भी ढंग से नहीं पढ़ पाए। ऐसे लोग जिन्होंने सदा दूसरों के परिवारवाद, अपराध, शिक्षा को लेकर अपनी सहूलियत के हिसाब से मनगढ़ंत आरोप लगाए, आज उन्हें यह सब एक ही पैकेज और एक ही व्यक्ति में मिल गया। कहां है बिहार के तथाकथित प्रगतिशील, शिक्षित, उच्च सोच के विचारवान लोग? दूसरों का उपहास उड़ाने वाले उन तथाकथित संभ्रांत लोगों के मुंह पर वक्त ने क्या तमाचा जड़ा है। इस दौरान आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अपने शपथ के दौरान ये 3 शब्द है, अक्षुण, समन्वयक और संसूचित, ये जो शब्द है ये ठीक से वो शायद पढ़ नहीं पाए। इस दौरान थोड़ा सा उनसे गड़बड़ी क्या हो गया, आरजेडी वाले इनकी बेइज्जती करने लग गए। आरजेडी वालों की यही हरकत देखने के बाद मुझे एक कहावत याद आ रही है कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा कर। वो तेजस्वी यादव जो तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं, पीएम मोदी के सामने शताब्दी समारोह में नर्वस हो जाते हैं और 4 मिनट के भाषण में 5 से 6 बार अटकते हैं। 4 मिनट के भाषण में कई शब्द खा जाते हैं और इसी 4 मिनट के भाषण के दौरान कई ऐसे शब्द होते हैं जिसका ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप तेजस्वी यादव के शताब्दी समारोह वाला भाषण सुनिएगा तो उस दौरान वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसको आप सुनकर शायद समझ न पाए कि तेजस्वी यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं। अब वही तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी के शपथ पढ़ने में खोट नजर आ रहा है, कमियां दिखाई दे रही। तेजस्वी यादव जी के इस काम को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गया कि साहब को जो वाकई मुद्दे हैं उस पर बात करने का मन नहीं करता है। फालतू काम करा लीजिए, तेजस्वी यादव नंबर 1। फालतू काम में सोशल मीडिया अपना आगे रखे, बेफिजूल की बातें करनी है, इसमें तेजस्वी यादव नंबर 1। हवा में ताजमहल बनाना है तो इसमें भी तेजस्वी यादव नंबर 1। बाकी जो वाकई काम है, बाकी जो वाकई मुद्दे हैं जिन पर बात करना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए। सरकार को घेरना अच्छी बात है, तेजस्वी यादव जो है वो अच्छे से सरकार पर उंगली उठाए, सरकार के कामकाज को लेकर बातें करे, सरकार के कामकाज की आलोचना करे, लेकिन इस तरह का तो काम ना करे जिस तरह का भी कर रहे हैं। मतलब आप खुद तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं और दूसरे के शब्दों में आपको कमियां नजर आ रही हैं। आप खुद ठीक से जो है वो भाषण नहीं पढ़ पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। 4 मिनट के भाषण में आप
ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो समझ में नहीं आता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, और इस तरह की बातें कर रहे। तेजस्वी जी, कम से कम ठीक मुद्दे तो उठाइए। ये जो आप कर रहे हैं, ये जो है ना, इस पे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है वो वाकई जो मुद्दे हैं उस पे काम करिए। फालतू की बातें, बेफिजूल काम, इस पर ध्यान देने से बेहतर है कि कुछ बढ़िया काम पे फोकस करिए। बाकी आप तेजस्वी यादव के इस महान काम पर कहना क्या चाहेंगे, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।